हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, आज है 3 अगस्त 2020 और आज का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उन सबको लेकर आया हूं। साथ ही उनसे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको वीडियो के अंत में एक सवाल पूछूंगा जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। साथ ही सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज भी कराएंगे ताकि आपको याद रखने में आसानी होगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने जिरकोन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका परीक्षण किया है रूस ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। हाल ही में रूस ने जिरकोन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल 3M22 जिरकोन की खासियत यह है कि दुश्मन की रडार की पकड़ में नहीं आता है। अब बात किया गया है रूस का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है। इसका मुद्रा है रूबल और वर्तमान में इसके राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और उसकी संसद का नाम है ड्यूमा। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में क्लाइमेट चेंज पर यूएन के युवा सलाहकार ग्रुप के लिए किस भारतीय को चुना गया है? तो इसके लिए चुना गया है अर्चना सोरेंग को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। हाल ही में क्लाइमेट चेंज पर यूएन के युवा सलाहकार ग्रुप के लिए अर्चना सोरेंग को चुना गया है। भारत की जलवायु कार्यकर्ता अर्चना सोरेंग को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने नए सलाहकार समूह में शामिल करने के लिए नामित किया है। अब बात किया गया है यूएन का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट। इसकी स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क यूएसए में और टोटल मेंबर है 193 कंट्री और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में 5 राफेल फाइटर जेट्स की पहली खेप वायुसेना के किस एयर बेस में आया है? तो यह आया है अंबाला एयरबेस में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। हाल ही में 5 राफेल फाइटर जेट्स की पहली खेप वायुसेना के अंबाला एयरबेस में आया है। राफेल विमान भारत के फ्रांस देश से खरीदे हैं। राफेल विमान को दसॉल्ट एविएशंस ने बनाया है। फ्रांस ने भारत को कुल 26 राफेल दिए हैं। अब बात किया गया है अंबाला एयरबेस का, तो यह स्थित है हरियाणा में। अब बात किया गया है इंडियन एयरफोर्स का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना की गई थी 8 अक्टूबर 1932 को। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसकी स्थापना की गई थी 8 अक्टूबर को। इसलिए बनाया जाता है 8 अक्टूबर को पूरे इंडिया में इंडियन एयरफोर्स डे। 8 अक्टूबर को पूरे भारत में इंडियन एयरफोर्स के डे के रूप में मनाया जाता है। और वर्तमान में वायुसेना के चीफ यानी अध्यक्ष हैं एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में UBA IIT दिल्ली और विजना भारती ने किसके साथ त्रिपक्षीय MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह हस्ताक्षर किए हैं CSIR पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। हाल ही में UBA IIT दिल्ली और विजना भारती ने CSIR द्विपक्षीय MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। अब बात किया गया है CSIR का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। इसकी स्थापना किया गया था 26 सितंबर 1942 को और वर्तमान इसके डायरेक्टर जनरल हैं शेखर C पांडे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में 500 टेस्ट विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं स्टुअर्ट ब्रॉड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। हाल ही में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने 500 टेस्ट विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज बन गए हैं। अब बात करें टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला खिलाड़ी का, तो फर्स्ट नंबर पे है श्रीलंका के स्पिनर मुथैया मुरलीधरन, जिन्होंने 800 विकेट लिया हुआ है। अब बात करें सेकंड स्थान पर, तो सेकंड स्थान पर है शेन वार्न जो है ऑस्ट्रेलिया के। इन्होंने 708 विकेट लिए हुए हैं। अब बात करें थर्ड नंबर पे, तो थर्ड नंबर पर है इंडियन स्पिनर अनिल कुंबले जो कि 619 विकेट ले चुके हैं। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY के तहत भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने
किन दो राज्यों को बीमा पॉलिसी उपलब्ध कराने के लिए चुना है? तो यह चुना है कर्नाटक और महाराष्ट्र को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। हाल ही में PMFBY के तहत भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य को जो है बीमा पॉलिसी उपलब्ध कराने के लिए चुना है। फसल बीमा योजना का उद्देश्य किसानों की फसल का प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई करना है। अब बात किया गया है महाराष्ट्र का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है मुंबई और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और इसका राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी और महाराष्ट्र के चीफ जस्टिस हैं दीपांकर दत्ता। तो अगला प्रश्न है, मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 28 जुलाई को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। हाल ही में 28 जुलाई को मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस जो है मनाया गया है और इस दिवस को मनाने का शुरुआत जो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किया गया था। अब बात किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर के चौराहे का नाम लालजी टंडन के नाम पर जो है रखा गया है? तो ये रखा गया है लखनऊ शहर के चौराहे का नाम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। हाल ही में लखनऊ शहर के चौराहे का नाम जो है लालजी टंडन के नाम पर रखा गया है। अब बात किया है इंपॉर्टेंट फैक्ट का। तो लखनऊ जो है नगर निगम द्वारा चौक चौराहा को लालजी टंडन चौराहा और लखनऊ हरदोई रोड को टंडन मार्ग के नाम से जाना जाएगा। अब बात किया गया है उत्तर प्रदेश का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है लखनऊ और वर्तमान इसके मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और इसका राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश राज्य के जो है वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर। ये है उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका आदित्य ने गुस्ताफा ट्रेड अवार्ड जीता है? तो ये जीता है भारत ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। हाल ही में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका आदित्य ने गुस्तावा ट्रेड अवार्ड जीता है। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका आदित्य ने इलेक्ट्रॉनिक बोट्स को और बोटिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित गुस्ताखवा ट्रेड अवार्ड जीता है। तो जो तुम्हारा आज यानी 3 अगस्त का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और आज जो आपके लिए प्रश्न है वे इस प्रकार से है। तो आज का आपके लिए प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निःशुल्क मास्क वितरण योजना शुरू की है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको सही उत्तर चूज करना है। आपसे पूछा गया है हाल ही में किस राज्य सरकार ने निःशुल्क मास्क वितरण योजना शुरू की है? तो पहला है केरल, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है अगर आप जानते हैं तो आइए दोस्तों एक बार सभी क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो को रिवाइज करने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने जिरकोन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? आपको प्रत्येक क्वेश्चन सुनने के बाद जो है कुछ सेकंड का समय मिल जाएगा जिसमें आपको इसका सही उत्तर चूज करके कमेंट करना है। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी रूस ने। रूस ने जो है हाल ही में जिरकोन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में क्लाइमेट चेंज पर यूएन के युवा सलाहकार ग्रुप के किस भारतीय को चुना गया है? तो चुना गया है अर्चना सोरेंग को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में 5 राफेल फाइटर जेट्स की पहली खेप वायुसेना के किस एयरबेस में आया है? तो ये आया है अंबाला एयरबेस ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में यूबीए आईआईटी दिल्ली और विजना भारती ने किसके साथ त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर किए हैं CSIR पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में 500 टेस्ट विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज जो है कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं स्टुअर्ट ब्रॉड। ऑप्शन नंबर सी इसका
शी उत्तर है। दोस्तों वीडियो के अंत में नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा आपको जो है इन 10 क्वेश्चंस में से कितना क्वेश्चंस याद हो गया है। वीडियो के अंत में नीचे कमेंट करना है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में PMFBY के तहत भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने किन 2 राज्यों को बीमा पॉलिसी उपलब्ध कराने के लिए चुना है? तो ये चुना है महाराष्ट्र और तमिलनाडु को। ऑप्शन नंबर सी इसका शी उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, सॉरी इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक और महाराष्ट्र। सुधार लीजिएगा, इसका होगा कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो अगला प्रश्न है, मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 जुलाई को। ऑप्शन नंबर सी इसका शी उत्तर है। मानव के खिलाफ जो है 28 जुलाई को पूरी दुनिया में जो है मानव के खिलाफ जो है मनाया जाता है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर के चौराहे का नाम लालजी टंडन के नाम पर रखा गया है? तो रखा गया है लखनऊ शहर के चौराहे का नाम लालजी टंडन के नाम पर रखा गया है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की पहली और ऊर्जा संचालित नौका आदित्य ने गुस्तावा ट्रेडे अवार्ड जीता है? तो ये जीता है भारत ने। ऑप्शन नंबर ए इसका शी उत्तर है। दोस्तों ये थे आज यानी 3 अगस्त का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर नहीं किए हैं तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।